नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 साल बाद आप 47 से 50 लाख रुपए के आसपास मैच्योरिटी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास अभी जो सेविंग्स है वो कहाँ रखी हुई है? बैंक में, एफडी में या फिर घर के अलमारी में? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जहां आपका पैसा डूब भी नहीं सकता। रिटर्न फिक्स है, टैक्स भी बचेगा और इस स्कीम से आप शुरुआत मात्र 1,000 रुपए से कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा? तो सुनो, आज की पूरी वीडियो सिर्फ इसी स्कीम के लिए है। और दोस्तों, इसे मैं इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि एक गांव में रहने वाला बंदा भी इसे समझ सके, बिल्कुल देसी और आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एनएसएससी स्कीम के बारे में, जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आइए मैं आपको इसे एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने गांव के पड़ोसी को 50,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा, 5 साल बाद मैं वापस करूंगा इंटरेस्ट के साथ, यानी कि ब्याज के साथ मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या तुम उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उस पे तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है। अब यही सेम चीज अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट करे तो कैसा रहेगा? अगर पोस्ट ऑफिस कहे, आप हमें पैसे दो, हम 5 साल बाद आपको 7.7% ब्याज के साथ वापस पैसे देंगे, तो देंगे ना? बस यही है एनएसएससी स्कीम। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेविंग्स बॉन्ड है। आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हो तो गवर्नमेंट उसका गारंटेड रिटर्न आपको देती है। यहां पर ना ही कोई शेयर मार्केट का रिस्क होता है, ना ही कोई कंपनी का डिफॉल्ट कर जाने का रिस्क होता है, यानी कि कोई कंपनी डूब जाने का डर होता है। आप पैसे लगाते हो और आपको पैसे यहां पर मिल जाते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। मान लीजिए रमेश अंकल रिटायर हुए। उन्होंने बैंक में एफडी थोड़ा कम रेट दे रहा था, इसलिए उन्होंने 2 लाख रुपए एनएसएससी में लगाए। 5 साल बाद उन्हें मिला 2,90,000 रुपए के आसपास, यानी कि सीधा सीधा 90,000 रुपए का उनको मुनाफा हो गया, फायदा हो गया। उस पर से 3 सालों तक उन्होंने एटीसी में टैक्स बेनिफिट भी बचा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, यह तो मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए था। आइए दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन व्यक्ति निवेश कर सकता है। देखिए, यहां पर कोई भी इंडियन रेजिडेंट यानी कि भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों, आप यहां चाहें तो सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप चाह तो यहां पर जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर। माता पिता अपने छोटे बच्चों के लिए गार्डियन के रूप में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 10 साल से अधिक उम्र का है तो वह खुद भी अपने नाम से एनआईसीसी अकाउंट ओपन करा सकता है। और दोस्तों, 18 साल होने के बाद उसे फिर से केवाईसी अपडेट कराना रहता है पोस्ट ऑफिस में जाकर। दोस्तों, इसमें कौन कौन व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं कर सकते? जो एनआरआई हैं। अगर आप ऑलरेडी एनआरआई बन गए हो तो नया एनएसएससी आप नहीं ले सकते हो। एचयूएफ यानी कि हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली एसेंटिटी, दोस्तों, और ट्रस्ट योर कंपनीज, राइट? ये पर्सन यहां पर दोस्तों इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एनआरआई बनने के बाद भी एग्जिस्टिंग एनएसएससी आपके पास है तो ये मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है जी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस स्कीम में कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पर आप 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। मान लो आप कोई स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, और आप 1,000 रुपए से इजीली शुरुआत कर सकते हो। आप कोई नौकरी पे इंसान हो जिसकी इनकम 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 8,000 रुपए है, तो आप इजीली 5,000 रुपए लगा सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ तो आप 5 लाख रुपए तक लगा सकते हो। हर बार 100 रुपए के मल्टीपल्स में आप पैसे बढ़ा सकते हो और यहां पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। यहां पर टैक्स बेनिफिट ना 1.5 लाख रुपए तक मिलती है, लेकिन इन्वेस्ट करने की यहां पर कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। दोस्तों, आइए अब हम इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। ओके, ये वाला सेगमेंट सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, क्योंकि यहां जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही काम का होने वाला है। दोस्तों, एनएसएससी में इन्वेस्ट करने का पहला फायदा ऑब्वियस है, टैक्स डिडक्शन।
सेक्शन 80C के अंदर 1.5 रुपए का पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है। मतलब अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और आपने 5 लाख रुपए एनएसएससी में लगाए तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 6,50,000 रुपए के आसपास। यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट यहां पर आपका टैक्स बच गया। अब आता है दोस्तों हिडन फायदा जो सरकार किसी को नहीं बताती। एनएसएससी में जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम नहीं निकालते, वो री इन्वेस्ट होता रहता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट इसको कहती है ये तो नया इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए पहले 4 सालों का इंटरेस्ट भी एटीसी में डिडक्टेबल होता है। मतलब आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगाओ लेकिन एटीसी बेनिफिट पार्शियली 4 सालों तक ही मिलता रहता है। यानी कि 5th साल का जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा क्योंकि वह आपके हाथ में, वह पैसा उस साल आपके हाथ में आता है। और एक बात, टीडीएस भी बिल्कुल जीरो होता है। कोई बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट नहीं कटेगा। आपको खुद आईटीआर में डिक्लेयर करना होगा लेकिन पैसा नहीं कटेगा बीच में। इस बात को याद रखना। एक जरूरी अपडेट ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ये एटीसी बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम है तो एनएसएससी का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने सीए या फिर टैक्स एडवाइजर से पहले पूछ लो, लेकिन इंटरेस्ट रिटर्न दोनों में सेम ही मिलने वाला है। दोस्तों रियल नंबर्स की बात करें, यानी कि टैक्स सेविंग्स एग्जाम्पल को मैं समझाऊं और अच्छे तरीके से, तो मान लेते हैं 30% टैक्स ब्रैकेट वाले एक सैलरीड पर्सन ने 1.5 लाख रुपए एनएसएससी में लगाए, उसका डायरेक्ट टैक्स सेविंग्स 45,000 रुपये, यानी कि 30% 5 लाख रुपये हो गया। रिटर्न यहां पर 67,000 रुपये इंटरेस्ट टोटल हुआ। तो टोटल इंसेंटिव जो गेन हुआ दोस्तों, उसको लगभग यानी कि उसका टोटल मुनाफा हुआ लगभग 11,000 रुपए प्लस सिर्फ 5 सालों में। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं 3 और सबसे जरूरी रूल्स के बारे में, लोन ट्रांसफर और प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। जैसे कि पहला है, आप यहां पर एनएसएससी से लोन ले सकते हो। अगर 5 साल में कभी इमरजेंसी आ गई, आप एनएसएससी सर्टिफिकेट बैंक में कोलेक्ट्रल रख के लोन भी ले सकते हो। बैंक या फिर एनबीएफसी दोनों एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहता है और आपको लोन भी मिल जाता है। रूल नंबर 2, ट्रांसफर भी होता है एक बार। एनएसएससी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार मैच्योरिटी से पहले। ठीक है, ये यूजुअली होता है। किसी को गिफ्ट करना हो या फिर फैमिली में ट्रांसफर कराना हो तभी ये होता है। रूल नंबर 3 है दोस्तों, बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। लोकन पीरियड होता है दोस्तों 5 सालों का। प्रीमैच्योर विड्रॉल सिर्फ 3 केसेस में होता है, जैसे कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए और अगर कोर्ट का ऑन ऑर्डर हो तब, और दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर ने सर्टिफिकेट फोरफिट कर दिया तो। दोस्तों इसलिए एनएसएससी में आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आपको 5 साल में उसकी जरूरत ना पड़े। इमरजेंसी फंड अलग से रखना बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना जमा करने पर आपको कितने रुपए तक की मैच्योरिटी प्राप्त हो सकती है। आप यहां पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उसका एस्टेटेड रिटर्न्स हो सकता है 44,993 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,44,993 रुपए के आसपास। अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो स्टेट रिटर्न्स हो सकता है 79,887 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,79,807 रुपए के आसपास। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो स्टेट रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 2,24,517 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,24,517 रुपए के आसपास। यदि आपने 15 लाख रुपए जमा किए तो स्टे मैटर रिटर्न्स हो सकता है 67,351 रुपए के आसपास और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है दोस्तों 21,73,551 रुपए के आसपास। अगर आपने 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो यहां पर दोस्तों स्टेटेड रिटर्न्स हो सकता है 8,98,681 रुपए के आसपास और यहां पर लगभग फाइनल मैच्योरिटी हो सकती है 28,998 रुपए के आसपास। अगर आपने 25 लाख रुपए जमा किए तो स्टेटेड रिटर्न्स हो सकता है 11,22,585 रुपए के आसपास और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है दोस्तों 36,22,585 रुपए के आसपास। यदि आपने रुपए लाख जमा किए तो स्टेटेड रिटर्न्स हो सकता है
दोस्तों 13,47,101 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल मैच्योरिटी हो सकती है। दोस्तों 43,47,101 रुपए के आसपास आपने मान लीजिए 33 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए तो स्टेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,48,112 के आसपास और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है दोस्तों 47,81,112 रुपए के आसपास। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको अप्रोक्स मैच्योरिटी बताई है ये करंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस में बताए हैं। आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं और मैच्योरिटी कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप एनएससी खरीद सकते हैं ऑनलाइन और ऑन ऑफलाइन दोनों तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑन ऑफलाइन तरीके के बारे में, यानी कि आप डायरेक्ट अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑन ऑफिस ब्रांच में जाओ दोस्तों, वहां पर जाकर फॉर्म 1 लो या फिर indiapost.g.in से डाउनलोड कर लो। फॉर्म फिल करो, नाम, अमाउंट और नॉमिनी डिटेल्स डालो, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस फोटो पासपोर्ट साइज जो वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। 5वां है दोस्तों, पेमेंट करो कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। एनएससी सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, सेफ रखना बेटर है। अब ऑप्शन 2 है दोस्तों ऑनलाइन डीओपी नेट बैंकिंग के माध्यम से। डीओपी नेट बैंकिंग पोर्टल से लॉगिन करो, जनरल सर्विस पे जाओ, सर्विस रिक्वेस्ट पे जाओ, एनएससी अकाउंट ओपन पे जाओ और दोस्तों वहां पर से अमाउंट को एंटर करो। सेविंग्स अकाउंट पे डेबिट होगा और घर बैठे 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। दोस्तों आइए अब हम एक छोटा सा ना कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हम इसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम वर्सेस एफडी करके देखते हैं, ठीक है? ऑनेस्ट आंसर देता हूं, दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन कंपैरिजन करके हम एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जो एनएससी स्कीम है वो यहां पर इंटरेस्ट रेट का पहले देखते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में दोस्तों एनएससी स्कीम 7.7% दे रही है गवर्नमेंट फिक्स के साथ, लेकिन बैंक में दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5% से लेकर के 7.5% वेरियस देखने को मिलेगा। अब टीडीएस डिडक्शन की बात करें तो दोस्तों एनएससी स्कीम में टीडीएस डिडक्शन 0 होता है, वहीं पर दोस्तों बैंक एफडी में टीडीएस काटा जाता है। और फीचर्स की बात करें जैसे कि एटीसी टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों यहां पर हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। लेकिन दोस्तों बैंक में क्या होता है, सिर्फ 5 साल की टैक्स सेवर एफडी देखने को मिलती है। लिक्विडिटी की बात करें दोस्तों तो यहां पर जो होता है ना एनएससी स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि यहां पर आप नहीं निकाल सकते। बैंक की बात करें दोस्तों तो पेनल्टी के साथ तोड़ सकते हैं आप बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सेफ्टी की बात करें तो स्विवेंगन गारंटी देती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? और बैंक एफडी की बात करें दोस्तों तो डीआईजी सीजीसी के साथ यह 5 लाख रुपए तक कवर होता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है? लोन अगेंस्ट ले सकते हैं या नहीं? हाँ, एनएससी में भी ले सकते हो और आप एफडी में भी ले सकते हो, दोनों में ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका 5 साल में पैसा चाहिए और मैक्सिमम टैक्स सेविंग चाहिए तो एनएससी एफडी से बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, 5 साल से पहले पैसा की जरूरत पड़ सकती है, तो एफडी आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑप्शन हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, दोनों को रखता है अलग अलग गोल के लिए। यह आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए किस चीज को देखना चाहते हो। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेविंग्स के बारे में थोड़े से सीरियस हैं, और कमेंट में बताओ आपका एनएससी प्लान क्या है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेस पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, गारंटी नहीं है, यह एक अनुमान है। भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट और टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें।